हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कक्षा 8 रुचिर भाग 3 का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। कंटकम कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। अब लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः है। आसित था कश्चित कोई, चंचलो है चंचल नाम का शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। सह वह पक्षी मृगादि नाम पशु पक्षी आदि ग्रहणेन पकड़कर स्वीयाम अपनी जीवियाम निर्वाहयति स्म जीविका चलाता था। वह पशु पक्षी आदि पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल बिस्तरिये बिछाकर ग्रम आगतवान। जाल बिछाकर ग्रम घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान तदा से दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल चंचल वन में गतवान गया तदा तब से वहां दृष्टवान देखा यत की तेन उसके द्वारा विस्तारित बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बदह फंसा हुआ आसित था। दूसरे दिन जब चंचल जंगल में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा, अतः यहाँ से पलायनम भाग जाना करणीयम चाहिए। उसने सोचा एक बाघ माम मुझे खा जाएगा, अतः यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने यहाँ दे दिए हैं। आगे है व्याघ्र निवेदित। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण भवतु हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मुझे मोचिष्यसि छुड़ाओगे त्रही तो अहम मैं त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा से तब वह व्याधः उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निरसारित निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ क्लांत थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलमान्यम मम पिपासा शमया, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शमया शांत करो। व्याघ्रम बाघ जलम पीत्वा पानी पीकर
व्याधम अवदत्त शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा। चंचलः चंचल ने उक्तवान, चंचल बोला, अहम मैं तव करते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान कार्य किया है। तवया तुम मिथ्या मुझसे भणितम झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। ये कठिन शब्दार्थ हैं, इनके अर्थ हैं। आगे है व्याघ्र है अवदत्त, बाघ अवदत्त बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूखे व्यक्ति के लिए किम अपि कोई भी अकार्यम गलत काम न भवति नहीं होता। क्या बोला बाघ ने शिकारी से कि भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी गलत काम नहीं होता। सर्वः स्वार्थ समीहिते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल है चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से अपृच्छत पूछा। एवमेव भवति, नदी जलम अवदत्त, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना है लोग, मई मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च और मलमूत्र आदि विसर्ज्य त्याग कर निवर्तन्ते चले जाते हैं। तो नदी का जल क्या बोला कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्व स्वार्थ, सभी अपना स्वार्थ समीहिते चाहते हैं। ये कठिन शब्दार्थ हैं, ये इनके अर्थ दिए हुए हैं साथ में। आगे है चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्षम पेड़ के उपगम में पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष है वृक्ष अवदत्त, वृक्ष बोला, मानवा मनुष्य, अस्माकम हमारी, छायायाम छाया में, विरमंती आराम करते हैं, अस्माकम फलानि खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः और फिर कुल्हाड़ी से प्रहत्ते प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र जहां कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी कटाई करते हैं। सर्व स्वार्थम समीहिते, सब अपना भला चाहते हैं। समीपे एका, पास में ही एक लोमसिका लोमड़ी, बद्री गुलमानाम, झाड़ियों के पृष्ठ पीछे, नीलिना छिपकर, एताम यह वार्ताम बात, शृणोति स्म सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक चंचलम उपसृते, चंचल के पास आकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात है, मुझे भी बताइए। सह वह अवदत्त वह बोला, चंचल बोला, अह मात्र शवशय, अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ की प्राणा जान रक्षिता बचाई गई है। परंतु ऐसा है यह मम एव मुझे ही खादितुम खाना चाहता है। तदंतरम इसके बाद सह
उस लोमशिकाए लोमड़ी को निकिला खताम निवेदियत, पूरी कहानी सुनाई। यह है इसके कठिन शब्दार्थ, ये इसके अर्थ हैं और इस पैराग्राफ का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। लोमशिका चंचलम एकत्यत। लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम चंचल से एकत्यत कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारिए जाल को फैलाओ, पुनः फिर से दोबारा, साहा वह व्याघ्रम अवदत बाघ से बोली, केन प्रकारेण तुम किस प्रकार से, एतस्मिन इस जाल में, बद्ध फंसे, इति अहम ऐसा मुझे, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि यह घटना प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, व्याघ्रम बाघ, तत् वह वृत्तांतम पूरी घटना, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन उस जाले जाल में, प्रवेशित घुस गया, लोमशिका लोमड़ी पुनः फिर कथयति फिर बोली, संप्रति इस समय, पुनः पुनः बार बार, कूदनम कूद कर, दृश्या दिखाओ, सह वह बाघ, तथैव वैसा ही समाचरित किया, उस बाघ ने वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने बोला कि बार बार कूद के दिखाओ, तो बाघ बार बार कूद के दिखाने लग गया। अनारत लगातार, कूदने से, सह वह बाघ, श्रांत है, थक अवत गया, बार लगातार कूदने से वह बाघ थक गया, जाले बद्ध जाल में फंसा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांत है थक कर, इस निसहाय भूतवा होकर, तत्र वहीं अपतत गिर गया, प्राण भिक्षामिव प्राणों की भीख मांगने लगा, लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से अवदत कहा, सत्यम तवया भणितम तुमने सत्य ही कहा है, सर्व स्वार्थ समिहिते सब अपना भला चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस लेसन का हिंदी अर्थ और कठिन शब्द जो हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए अच्छे से। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का नाम चंचल है, चंचल था। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? जाल में फंसा हुआ देखा, जाले। आगे है, कस्मै किम अपि ए कार्यम न भवति, कौन सा काम गलत नहीं होता? तो शुद्धार्थाय, भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता। आगे है, बद्री गुलमानाम पृष्ठे का निलिना आसीत, झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो इसका आंसर होएगा लोमशिका, लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। आगे है, सर्वः किम समीहिते, तो सर्वम स्वार्थम समीहिते सब अपना भला चाहते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं। आगे है, निसहाय व्याघ्रम किम याचत, थके हुए व्याघ्र ने किसकी भीख मांगी? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगी व्याघ्र ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरत है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जल पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई।
आगे है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। जल पीकर व्याघ्र ने क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने बोला, इस समय मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। आगे है चंचल है मात्र शवश है इति का संबोधितवान। चंचल ने मात्र शवश है इस शब्द से किसको संबोधित किया? तो उसने लोमड़ी को संबोधित किया था मात्र शवश शब्द से, तो इति लोमसिका नाम संबोधितवान। आगे है जाले पुनः बद्ध है व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र किम अक्रोध। जाल में पुनः फंसकर व्याघ्र ने देखा और क्या किया? जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रश्न है भूत्वा ग्रम गतवान। पुनः जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखिता नाम वाक्यानि के ओब्लिका ओब्लिकम ओब्लिकाम प्रति कथयति। किसके प्रति कहा गया है? कौन कह रहा है किसको? वाक्य इसके बारे में बताया गया है इसमें। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, बाघ ने शिकारी को बोला। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, बाघ ने शिकारी से कहा। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी का जो जल था उसने शिकारी को बताया। आगे है अहम तव तत्कृते धर्मम आचरितवान तवैया मित्ता भणितम। ये व्याघ्र ने व्याधम को कहा, शिकारी को कहा था ये वाला। आगे है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये बात वृक्ष ने व्याधम से बोली थी। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे, इस समय बार बार कूद कर दिखाओ, ऐसा लोमड़ी ने बाघ को बोला था। लोमसिका व्याघ्रम। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नम निर्माणम कुरुत। व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः निर्सारयत्। आगे है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्। आगे व्याधः लोमसिकाये निखिला कथाम निवेदयत्। व्याधः कस्यै निखिला कथाम निवेदयत्। आगे है मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानवा केषां छायायाम विरमन्ति। व्याधः नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शमयत्। तो प्रश्न बनेगा व्याधः कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शमयत्। तो ये जो उत्तर थे इनके प्रश्न बनाने थे जो हमने कर दिए। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं मंजूषा में, और इनको चुनकर अपने को जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो ये शब्दार्थ हैं बधः, कृतवान, अकस्मात्, दृष्ट्वा, मोचितुम, सठहासम, क्षुद्रम, त्रही, स्वकीय, कृतनम। तो एकस्मिन् वने एके बद्धे व्याघ्रे आसीत्। वृद्ध व्याघ्रे आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह जाल से बाहर नहीं आया। अकस्मात् तत्र एके मूषक समागच्छत्। अचानक वहां एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्र दृष्ट्वा, जाल में फंसा हुआ व्याघ्र उसको देखकर स तम उससे बोला, अहो भवान जाले बधे, मैं जाल में हूँ। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, क्या तुम मुझे छुड़ाओगे? तत् श्रुत्वा व्याघ्रम, ऐसा सुनकर साहट्टासम अवदत्, उसने हंसी मजाक में बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मम सायं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि।
मूषक सौक्यम लघु दंतई तद जालम कृतनम। मूषक ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट कर तम व्याघ्रम बही कृतवान, व्याघ्र को बाहर निकाला। तो जो मंजूषा से जो शब्द थे वो सब हमने इसमें भर दिए हैं और ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप बन गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यथा निर्देशम उत्तरत है। सह लोम सिकाये शर्वा कथा निवेद्यत। अस्मिन वाक्य विशेषण पद क्या है? तो इस वाक्य में सर्वाम है जो विशेषण पद है, यहाँ इसका आंसर लिख दिया गया है। आगे ख है अहम तवत् करते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो जो सर्वनाम पद है वो व्याधाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है सर्व स्वार्थ समेहिते अस्मिन वाक्य कृतृपदम किम। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं तो इसमें कृतृपद है सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्ययम पद चित्वा लिखित। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है अपने को, तो जो सहसा है वो अव्यय पद है इस वाक्य में। आगे है का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखित। तो अस्मिन वाक्य पद परिचय विज्ञापय इति क्रियापदम, और जो विज्ञापय है उसका पद परिचय है, उसमें है वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन का ये शब्द है विज्ञापय। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ये शब्द दिए गए हैं इधर और ये विभक्तियां हैं, इनके अनुसार हमको इनको रखना है। तो मातृ है, प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा माता, मातृ, मातृ। ऐसे ही शस्त्र है, इसमें प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा शवशा, शवशारौ, शवशारे। आगे मात्र है, इसमें तृतीया का रूप बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। आगे है शवश्रे, इसमें तृतीया का रूप बनेगा शवश्रा, शवशुभ्याम, शवश्रीभी। आगे है शवश्री सप्तमी विभक्ति का है शवशरी, शवश्रो, शवश्रेषु। आगे मातृ है सप्तमी विभक्ति का मातृ, मात्रो, मातृषु। आगे शवश्र है षष्ठी विभक्ति का शवशु, शवश्रो है शवश्रणाम। आगे मातृ है षष्ठी विभक्ति का मातु है, मात्रो है, मात्रणाम। आगे है 7 है उसका ही आ है धातु प्रत्यय च लिखित। इसमें हमको जो पद है उसमें धातु और प्रत्यय बताना है। तो जैसे गंतुम है, इसमें गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम है, इसमें दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। करणीयम है, इसमें क्रे धातु है और अन्यर प्रत्यय है। पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम है, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्रि धातु, कत्वा प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने जो लेसन था, पाठ था, उसका हिंदी अर्थ कर लिया है, कठिन शब्द कर लिए हैं और प्रश्न उत्तर सब सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप आज का जो ये लेसन था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ में। थैंक यू।